जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। हाय अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से जो तुमने मुझसे आज फजूल में सवाल एक करा दिया। चलो कोई बात नहीं। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ऐसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ ब्रेक इवन में बेटा यहाँ पे प्रॉफिट कमाने आए हैं हम पढ़ाई के मामले में। आप ब्रेक इवन करते रहेंगे तो पेपर में ब्रेक इवन नहीं बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसीलिए रखा जाता है कि सेल्स वाले नीचे ना कर दें, उसको लॉस में चले जाएंगे। तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। अकाउंटिंग सही तो अकाउंटिंग सही, कॉस्ट अकाउंटिंग सही तो कॉस्ट अकाउंटिंग सही। इसी ज़बान में बात कर लेते हैं। डन है जी। अच्छा जी, ले जी, ये पहली एंट्री भाई हो चुकी है। ये एंट्री वो जो पिछले आपको नज़र आ रही है, ये एंट्री वो है ये। ओके डन। इसको ना दोबारा करने बैठ जाना। दिस इज़ डन। अब ये कॉस्ट है जी। तो पहली एंट्री वर्क इन प्रोसेस का वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और FOH। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे क्रेडिट यहाँ लिख दो। 95,100 जी, 6,930 और 4,500। ठीक है जी। और बैलेंसिंग आपका प्रोसेस में डाल दिया करें आप जी। ये मैं बैलेंसिंग डाल देता हूँ, पता है ज़रा आसानी। तो 20,930। ये जब हम कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन के सवाल करेंगे ना, ICAP के सवाल हैं, पिछली अटैम्प्ट वाला भी जो है, तो इस तरह से आपको प्रोसेस अकाउंट बना के बैलेंसिंग निकाल कर फिगर फिर डालनी पड़ेगी एंट्री के अंदर। तो ये क्विकली वर्किंग छोटी सी करेंगे, तो इसलिए मैं आदत ही ऐसी डाल रहा हूँ अभी से कि ये सारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होने हैं ना, तो क्रेडिट लिख कर बैलेंसिंग उधर डाल दिएगा जब सारे ही उधर जा रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगली एंट्री क्या सिखाई है आपको जी? ये एक्चुअल आउटपुट की एंट्री। इसकी एंट्री अब हो रही है प्रोसेस 3 का अकाउंट डेबिट प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? फिगर यहाँ से उठाएंगे। यानी आपसे अगर वो जर्नल एंट्रीज मांग ले, प्रोसेस अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। मेरा मशवरा है लाजमी बनाएं, क्विकली बनाएं, जल्दी बनाएं। एंट्रीज करने में कितनी देर लग रही है अब आपके सामने। और वैसे एक बात बताऊं, माइंड ना करना, ये 4 एंट्रीज नॉर्मली वो मांगता नहीं है इस टॉपिक में, लेकिन ये बुनियाद है। तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल, इस तरह की वो एंट्रीज मांगता है। लेकिन ये एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन के अंदर ये एंट्रीज आती हैं। और वो पिछली बार उसे सरप्राइज़ देकर बताया है कि ये जो तुम लोग भूले हुए थे ना कि कई साल से ये आया नहीं है, तो मैं नहीं भूला इसको। हर वो चीज़ जिसको बच्चा ABC कॉस्टिंग, लास्ट टाइम बच्चा अक्सर इग्नोर करता है, यार ABC क्या है, आता तो है नहीं, बस ठीक है। लास्ट टाइम ABC कॉस्टिंग का सवाल, वो जो आपको मैंने टेस्ट में दिया था, वो लास्ट टाइम अटैम्प्ट का टर्म टेस्ट वाला सवाल है। करवाऊंगा इंशाल्लाह आखिरी क्लास में, इसीलिए छोड़ दिया कि आखिरी क्लास में करेंगे अब, ताकि आखिरी क्लास में कुछ कर लेना। एंड पे जब मेरा दिल तो यही है 22, 23, 24 तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाए, और फिर आखिरी 5-6 दिन हम इस तरह से स्टार्ट से शुरू कर दें। चलो यार ये फलां टॉपिक आप रिवाइज़ करके आना, फिर मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दोबारा देकर उसके बाद फिर जो है वो मैं वो पास पेपर जो रिसेंट वाला है वो करवा दूँ। इससे ज़रा रिवीजन हो जाती है और छोटी मोटी कुछ चीज़ें करने का दिल है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो छोड़ के जाता है बच्चा, ICAP भी इसको देख रहा होता है कि ये बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि नहीं आना, वो लाजमी आ जाता है अक्सर। चलें छोड़ें। वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट। अब देखो ना, रेडीली अवेलेबल फिगर्स हैं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से अकाउंट बनाया है, अभी ऐसे ही समझें कि अकाउंट बनाएंगे, फिर कोई शॉर्ट करना होगा किसी मौके के ऊपर, कुछ समझाना होगा, मैं खुद समझाऊंगा। फिलहाल आपसे एंट्रीज ही मांगेगा तो आपने अकाउंट बनाकर एंट्रीज करनी है। अभी सीखने का ज़माना चल रहा है जी। बोले 43500। उसके बाद जी नेक्स्ट एंट्री नॉर्मल लॉस की है। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या करोगे जल्दी से बताओ? ये हमेशा ही नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होनी है। ये कभी नॉर्मल गेन नहीं होता, नॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस कब? जब नॉर्मल से भी ऊपर लॉस चला जाए। और एबनॉर्मल गेन कब? जब नॉर्मल लॉस से भी
नीचे, नॉर्मल लॉस से नीचे लॉस आ जाए, ठीक है ना। नॉर्मल लॉस हमेशा नॉर्मल लॉस ही रहेगा, एक्सपेक्टेशन की बेस पर जो हमने हमारी एक्सपेक्टेशन डेवलप थी, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट कितने से जी, 230 से। इतनी आसान एंट्री सर टाइम ज़ाया करने के लिए, ये टाइम मैंने ज़ाया करना था जितना जो टाइम आपने उधर ज़ाया किया उस पर जी। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस आ गया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट 200 से। ठीक है, नेक्स्ट अब कितनी देर में हो जाएगा, अब मिल के ही करें, 2 मिनट क्या, बस आगे समझ आपको। चलें चलें जी। अब ये एंट्री मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये हो चुकी है ये, ठीक है। इस एंट्री को दोबारा नहीं करना। अब ये सारे इस अकाउंट के डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट्स में क्रेडिट बन रहे हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से बताओ ज़रा जी। वर्क इन प्रोसेस 3, वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट डेबिट। अब ये पक्का करने के लिए बस है 3 वाला उठाया, वरना मैं ये वाला भी उठा सकता था जो आज किया, लेकिन मैं कहा चलो ज़रा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जी। डायरेक्ट पहले क्या चीज़ है जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस जो भी लिख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस और FOH जी बेटा 5500 जी। नेक्स्ट 12,000, 1340 और 9,000 से ये अकाउंट्स क्रेडिट हो गए। और छोटा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, बैलेंसिंग पर्चे में लिखने की ज़रूरत नहीं है जी। 27, अब आप कहोगे यहाँ से उठा लेते, भाई यहाँ से तो नहीं उठा सकते ना, फिर टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी। जो टोटल आया है फिर इस टोटल में से इसको माइनस करें और सीधा सीधा काम चलाओ यार, बैलेंसिंग उस एंट्री के अंदर निकाल लो, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट एंट्री, अब ये फिनिश गुड्स में चला गया, ठीक है। ये असल में फिर पता है क्या कहानी, मैंने कहा ना कि ये फिर वो इन्वेंट्री अकाउंट है जो आपने आज तक देखा हुआ था। इन्वेंट्री जो आप बनाते थे, ये कहाँ से आया, ये 71110 जो है, ये हम कहते हैं जी वर्क इन प्रोसेस से आया। पहले ये कहाँ से आता था, हम खरीदते थे तो एंट्री होती थी इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट या कैश क्रेडिट। आज एंट्री क्या हो रही है, इन्वेंट्री डेबिट, फैक्ट्री में से प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। आगे कहानी वही, अब ये इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है, अब ये बिक भी सकती है। ये यहाँ से भी नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस इसका भी हो सकता है, हैंडलिंग वगैरह का, वो छोड़ो, वो हमने पहले पढ़ा हुआ, ये हमने पढ़ रखा है, इससे पिछली कहानी भी हमने पढ़ रखी है, ठीक है। थोड़ी सी समझानी है बहरहाल कि ये जो वेजेस का अकाउंट और FOH का अकाउंट क्या होता है, बस ये साइंस सिर्फ समझानी है, थोड़ी सी, आधा घंटा लगेगा जिस दिन हम, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले ही प्रोसेस कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में साथ ही करा दूंगा। जैसे ये ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह हम कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें अच्छा जी, अब फिर फिनिश गुड्स की एंट्री करो जी, फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कराओ जी इसको। फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। जी कितने से, 71100, 71,100, ओके। फिर कौन सी एंट्री रहेगी जी, नॉर्मल लॉस और फटाफट कराओ आप, फटाफट। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट क्रेडिट कितने से, 870 से। नेक्स्ट गेन आ गया, फिर वर्क इन प्रोसेस एबनॉर्मल गेन, वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट कितने से जी, 630। लो जी, मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया, ये 4 एंट्रीज़ हर प्रोसेस अकाउंट के अंदर लाजमी आएंगी, और ये 4 एंट्रीज़ नॉर्मली वो पूछता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, बुनियाद है, बुनियाद तो बुनियाद ही होती है ना जी, ठीक है। 9,000 कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस, मुझे लकीर लगा लें, लकीरा जगा लेंदे मैनू। खेलते होते थे ना छोटे होते, वो क्या, वो वैसे लकीरें लगा के, क्या कहते होते उसको आप, यूँ लकीरें दरमियान में एक लगी होती है, ऐसे ऐसे लगी होती है, एक तरफ से दौड़ के दूसरी तरफ निकलना होता है, क्या कहते हैं उसको यार, एक गेम होती है ऐसे करके ना, यूँ करके एक बना होता है, ठीक है, बेसबॉल। यहाँ से एंटर होना होता था, ये इधर, फिर यहाँ से यूँ घूमते घूमते इधर निकलना होता, दरमियान में यहाँ बंदे भाग रहे होते थे यहाँ पे, और वो चपेटे भी कर रहे थे, मतलब नस के जा रहे बच्चे, गड़ल, उसको क्या कहते थे आप लोग, क्या कहते हैं उसमें, हैं, कुछ नहीं कहते आप लोग,
हैं? वांजू मुख्तलिफ नाम है, मैंने इसलिए पूछा। अच्छा जी, चलें चलें, छोड़ें जी, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। मिट्टी पे ही खेलते थे वो, वैसे ज़बरदस्त गेम थी। हाय 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 हाय। चलो जी, इसमें कोई मसला है तो बता दें मुझे जी, कोई मसला? अच्छा जी, अब ये जो सारे अकाउंट्स हैं ना, अलग अलग इनमें आपको मैंने एंट्रीज करवाई, नॉर्मल लॉस की, अब नॉर्मल लॉस की, लेकिन ये बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है, मतलब हमारी फैक्ट्री है ना सारी की सारी, ठीक है? तो चाहे प्रोसेस 1 है, चाहे प्रोसेस 2 है, चाहे प्रोसेस 3 है, जो भी इसमें हमारे पास नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेज आए हैं, ठीक है, कबाड़िए ने आके ये तो नहीं कहना ये प्रोसेस 1 वाले हैं, ये प्रोसेस 2 वाले हैं। तो हम बेसिकली नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉसेज, अकाउंटिंग उनकी हम कर चुके हुए हैं। अकाउंटिंग हर प्रोसेस के अंदर नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को चार्ज हुआ है, और अब नॉर्मल लॉस जो है वहाँ से निकल कर P&L में चला गया। लेकिन ये जो मैंने आर्जी तौर पे देखो ना, ये यहाँ से निकला, प्रोसेस अकाउंट में से निकल गया, ये यूनिट्स निकल गए। दूसरी बात, इसकी स्क्रैप बाद में आई, अगर ना भी आती तो हमने इसकी कॉस्ट यूनिट्स को चार्ज कर दी थी, ठीक है ना? अब ये अकाउंटिंग इसकी जो करनी थी हमने कर दी। अब इस स्क्रैप वाले यूनिट्स का क्या करना, नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का क्या करना है, ये असल में मैंने कहा कि इसको टोकरी में डाल दो। 2 टोकरियाँ हमने रखी हुई हैं, ठीक है? एक नॉर्मल लॉस वाली, दूसरी अब नॉर्मल लॉस वाली, तीसरी गेन वाली भी है। वो समझ ना भी है तो फिलहाल नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस वाली समझ लो, ठीक है? अब इस टोकरी के अंदर हमने, यार वैसे आपस की बात है, ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले 2 सफ़े इनको उम्मीद है मैं मंडे को दे ही दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? चलो खैर, फ़िलहाल तो ये लो। अच्छा जी, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, इन सब की एंट्रीज इकट्ठी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाने लगा हूँ कि नॉर्मल लॉस को कैसे क्लोज़ करना है। स्क्रैप के अकाउंट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मल लॉस आया है स्क्रैप के अकाउंट में, नॉर्मल लॉस के अकाउंट के अंदर 200 आया, नॉर्मल लॉस के अकाउंट के अंदर 230 आया, और नॉर्मल लॉस के अकाउंट के अंदर ही 870 आया। ये आर्जी अकाउंट है, इसको अब स्क्रैप में उंडेल देना है हमने, ठीक है? इसको हमने क्या करना है, स्क्रैप में। मैं पहले अकाउंट ही ना बना लूँ, नॉर्मल लॉस का अकाउंट पहले बनाते हैं, ठीक है? एंट्रीज़ यहाँ पे करनी है, अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा इंशाल्लाह। चलो जी, ज़िंदगी में पहली बार हम नॉर्मल लॉस अकाउंट का दर्शन करने लगे हैं, ज़ियारत करने लगे हैं इसकी, ठीक है? अभी ना बनाएं, अभी सिर्फ देख लें प्लीज़। जी बेटा, नॉर्मल लॉस का अकाउंट ठीक तो है। इस अकाउंट के अंदर आपको नज़र आ रहा है 3 डेबिट पड़े हैं, नॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 1 क्रेडिट, नॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 2, नॉर्मल लॉस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 3 क्रेडिट। ऐसा ही है? तो वो जो वहाँ से आपने क्रेडिट किए हैं यहाँ पे डेबिट तो कर लो ना, फिर अगली बात सीखते हैं जी। वर्क इन प्रोसेस, अब यहाँ पे कोई नहीं क्वांटिटी शॉन्टिटी, बस ये सिंपल आपकी अकाउंटिंग वाला लेजर है। कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पीछे हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना? अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला नॉर्मल लेजर है जिसके अंदर सिर्फ रुपीज़ होते हैं, ठीक है? क्या डिस्टर्बेंस है यार, आ जाएंगे, नोट्स ही हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जैसे ही मैं वो लेके नोट्स इसलिए आया था, आज देने की भी कोई होती, नया सवाल तो आना कोई नहीं है। अच्छा 2 सफ़े ऊपर वाले भी ऐड कर लेता, लेकिन चलो अब यही थेरी जी। वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट, और वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है जी? और उसके अगेंस्ट डेबिट हुआ था ना नॉर्मल लॉस, ये वो डेबिट में यहाँ पे 200, 230 और 800, लो जी 200, 230 और 870। इसके अगेंस्ट कैश कितना मिलना है हमें, ये डिस्पोजल अकाउंट की तरह से इसी को ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आई के अपना एक और अकाउंट भी बीच में बनाता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो बना लेता हूँ। वैसे आपस की बात है, ये नॉर्मल लॉस जो है इसको थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि ये डिस्पोजल का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है जी? डिस्पोजल का अकाउंट। अगर डिस्पोजल का अकाउंट हो तो कैश उसमें क्रेडिट साइड पे आया करता था, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो मुझे कैश कितना आना है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा यूनिट्स कितने हैं स्क्रैप के। ज़रा चेक करो, 1000, 9200, 1460 और 870। लो जी, ये सारे के सारे ज़रा मुझे टोटल करके दो। क्या याद करोगे? टोटल करो जी। 1000 जमा
470 जमा, हाँ बेटा रुपीज़ नहीं बताने मुझे, क्वांटिटी बतानी है। अच्छा सॉरी 870 ही जी, 870। अच्छा अब हर एक की प्राइस अलग अलग थी ना, 460 है ये। अच्छा इधर देखो, अब कैश कितना मिलेगा मुझे, कैश कितना मिलेगा, कैश कितना मिलेगा इन इन 1000 केजीज़ का मुझे कैश 200 मिलेगा, इन 460 का मुझे कैश 230 मिलेगा, और इन 870 का मुझे कैश 870 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इन किलोज़ की बजाय रुपीज़ लिख लूँ। ज़रा कैश की बात करें तो कैश निकला हुआ है ना हमारा, स्क्रैप ही मिलना है ना इसका स्क्रैप ही तो करना है हमने। बोलो जी ज़रा, दोबारा बोलो ज़रा, कितना रुपए पहले वाले के? 200 बेटा नहीं, 1000 किलोज इंटू पॉइंट समथिंग था, तो 200 रुपये आ गए। ये क्या आ गया जी, ₹200 प्लस रुपीज़ यहाँ 1 रुपये का 1 यूनिट था जी। कितना कैश मिले? 1300। ज़रा मुझे बताओ इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? नहीं, बैलेंसिंग फिगर कहीं आ रही है? कहाँ से 1300 आप लोगों ने निकाल लिया, मुझे नहीं पता। लेकिन इस एंट्री को हम, मतलब अब देखें ना, इस एंट्री को आपने क्या कर दिया, कैश अभी आया या नहीं आया, आपने एंट्री क्या कर दी, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, हम इसको क्लोज करेंगे, स्क्रैप में फेंक देंगे। अब वो अकाउंट है जहाँ से कबाड़िया आकर 1 यूनिट उठाएगा और 10 रुपये, 100 रुपये, 1 रुपया, 8 आने जो रेट है वो डाल के चला जाएगा। बात समझ आई? तो डिस्पोजल की तरह का अकाउंट है, लेकिन इसमें हम कैश नहीं लेते, बल्कि इसको क्लोज कर देते हैं स्क्रैप अकाउंट के अंदर। आई कैप एक अकाउंट बनाता है, किताब के अंदर भी नज़र आएगा आपको। नॉर्मल लॉस को क्लोज कर देते हैं स्क्रैप के अकाउंट में। तो कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी बैलेंसिंग फिगर, हालांकि 1300 ही आना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, आपने क्या किया, सारे अकाउंट्स में से ये जो एंट्रीज पड़ रही थी, ये साथ साथ ये अकाउंट बन रहा था ना, वर्क इन प्रोसेस, मैंने बनाया नहीं था कल, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, और ये 1 और ये नॉर्मल लॉस डेबिट। वर्क इन प्रोसेस 2 क्रेडिट हुआ, नॉर्मल लॉस डेबिट। वर्क इन प्रोसेस 3 क्रेडिट हुआ, ये यहाँ पे हो रहे थे क्रेडिट और नॉर्मल लॉस डेबिट। अब ये सारे डेबिट्स यहाँ पड़ गए। अब इसको क्लोज कर दो स्क्रैप अकाउंट में। कैसे क्लोज करोगे? एक चीज अगर डेबिट में है, उसे क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये नील हो गया और इसको फेंक दो स्क्रैप के अकाउंट में। एक नया अकाउंट वजूद में आएगा, उसका नाम क्या होगा जी, स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप अकाउंट जो है ना, इतनी जगह मैं नॉर्मल लॉस के लिए छोड़ता हूँ, इतनी जगह नॉर्मल गेन के लिए छोड़ता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं स्क्रैप का अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, मुझे वो 2 अकाउंट बनाने हैं ना, तो मैं ज़रा तरतीब में चलना चाह रहा हूँ। बनना ये बिल्कुल एंड पे चाहिए, मतलब आखिर पे, क्योंकि स्क्रैप तो स्क्रैप है, नॉर्मल लॉस वाला है या नॉर्मल लॉस वाला, स्क्रैप तो स्क्रैप है, और सही है ना। तो हमने ये एक टोकरा है जिसके अंदर सारे ख़राब यूनिट्स फेंकने होते हैं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हम अकाउंटेंट्स को मकसद है इससे। ठीक है, मुख्तलिफ जैसे जाते हैं ना वो कबाड़िए की दुकान के ऊपर, तो हर चीज़ डंप हुई पड़ी है, मतलब की चीज़ हर कोई खुद निकाल लेता है उसमें से। ऐसे ही ये स्क्रैप के अंदर प्रोसेस 1 वाला डंप, प्रोसेस 2 वाला, प्रोसेस 3 वाला सारे पड़े होंगे। जो कबाड़िया आएगा अपनी मर्जी की चीज़ उठाकर ले जाएगा, उसके पैसे दे देगा। एक बंदा हमने बिठाया हुआ है स्क्रैप के ऊपर। ठीक है, खैर चलें छोड़ें, गपशप ऐसी लग रही है। स्क्रैप का अकाउंट है जी। मैंने क्या कहा कि इस नॉर्मल लॉस के अकाउंट को क्लोज कर दो स्क्रैप के अकाउंट में। तो दिस इज वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, आप जो भी फिगर बैलेंसिंग आ रही है, डेबिट में पड़ा है ना, क्लोज करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करें, 1300 से। ये 1300 यहाँ से निकल कर, तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर डेबिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया स्क्रैप अकाउंट, स्क्रैप अकाउंट लिख दे भाई, स्क्रैप अकाउंट, और यहाँ पर आपने लिख दिया नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, इतना नीका नीका क्यों लिखा हुआ है, स्क्रैप अकाउंट, गुस्से में लिखना चाहिए स्क्रैप। ठीक है जी, तो असल में दिस एंट्री इज कॉल्ड क्लोजिंग ऑफ नॉर्मल लॉस इनटू स्क्रैप अकाउंट। अगर वो आपसे नॉर्मल लॉस की एंट्री मांगेगा तो आपने पर्चे में ये वाली करनी है, जिसकी मैं तैयारी आपको करा रहा था। ठीक है ना। अब ये एंट्री पर्चे में कैसे करनी है भाई, सिंपल, आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल लॉस डेबिट डेबिट डेबिट। ये मैंने सिर्फ आपको पिक्चर सामने, सिर्फ आपके सामने पिक्चर रखी है।
ये अकाउंट नहीं मांगेगा तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, एंट्री डायरेक्ट करेंगे। कैसे एंट्री करेंगे? ये चारों एंट्रीज तो प्रोसेस अकाउंट को देखकर हो गई। अब आपको जितने भी प्रोसेस थे उनमें नॉर्मल लॉस अगर है तो वो नजर आ रहा होगा। ये नॉर्मल लॉस अकाउंट ही आपने आर्जी तौर पर किया था ना डेबिट। तो बोलो अब जितनी जगहों पर ये नॉर्मल लॉस डेबिट नजर आ रहा है इसको करो क्रेडिट और स्क्रैप का अकाउंट कर दो। ये डायरेक्ट एंट्री करनी है, वो सिर्फ लेजर इसलिए दिखाया कि आपके सामने जरा दिमाग में पिक्चर रहे एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, तो जो 5वीं एंट्री होगी हमारी, ये मैं सबकी इकट्ठी कर दूंगा। ऊपर 4 एंट्रीज हर प्रोसेस अकाउंट की अलग अलग की, नॉर्मल लॉस की इकट्ठी एंट्री करूंगा मैं अपनी पूरी फैक्ट्री की। ठीक है, तो 5वीं एंट्री मेरी जो होगी, यहां पर मैं कर लेता हूं ना ऐसे जी। 5वीं एंट्री मेरी जनाब, इसका मैं इसकी नरेशन भी मैं लिख लेता हूं फिर जी। 5वीं एंट्री स्क्रैप को, नॉर्मल लॉस को क्लोज करना है स्क्रैप में। अब ऊपर देखो आप अपनी एंट्रीज में नॉर्मल लॉस येलो आपको किधर नजर आ रहा है? डेबिट साइड पे। क्लोज करना है तो क्या करोगे? तो नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करो, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब ये कैसे क्रेडिट करें जी? ये एक ही फिगर होगी, उसके साथ एक ही फिगर पकड़ लो। ठीक है, जगह ज़रा तंग है, मैं चाह रहा था इसके बिल्कुल सामने ब्रैकेट में लिखता नॉर्मल लॉस को क्रेडिट करना है। चलो ऐसे लिख देता हूँ अगर आप लोग इजाज़त दें तो जी। 200 जमा 230 जमा आ जाना सी यार, इतने भी आ जाना सी, थोड़ी तमीज़ ना लिखिए थे। नॉर्मल लॉस का अकाउंट 200 जमा 230 जमा 870। थोड़ा सा तो गुंजाइश बना लेंगे ना हम, इतना भी तो मसला नहीं ना, इतनी भी तो सख्ती नहीं ना होनी चाहिए। लो, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप बिल्कुल सामने नजर आया आपको ये। ठीक है, नॉर्मल लॉस का अकाउंट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। जितने से डेबिट हुआ था जी, कितना? 1300 पूरा। इसको कहां क्लोज कर दो? तो स्क्रैप का अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, तो स्क्रैप अकाउंट डेबिट और नॉर्मल लॉस का अकाउंट क्रेडिट 1300 से। हाँ जी, समझ में आती है? चलो जी, एंट्रीज बनना शुरू होगी फिर से एंट्रीज, अरे फिर से एंट्रीज, अरे फिर से एंट्रीज जी। ये एंट्रीज रह गई थी। ठीक है, और यही वो एंट्रीज हैं जो आईकैप नॉर्मली आपसे रिक्वायर करता है। जो पहले करा रहा था वो तो शुगल था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहरहाल होना चाहिए और वो आगे कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन के टॉपिक में आपके काम आएंगी। ठीक है जी। जी, इसकी नरेशन क्या है जी? नॉर्मल लॉस क्लोज्ड। ठीक है, बेसिकली क्या किया हमने? नॉर्मल लॉस को क्लोज किया है टू स्क्रैप अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस क्लोज किया है टू स्क्रैप अकाउंट। इसकी नरेशन यहाँ नहीं लिखता, मैं यूँ लिख देता हूँ, अभी तक कोई नरेशन लिखी नहीं। नॉर्मल लॉस को क्या किया करेंगे? क्लोज कर दिया करेंगे, ये मैंने आपको कहा था। तो नॉर्मल लॉस इज क्लोज्ड इन स्क्रैप अकाउंट। ठीक है, नॉर्मल लॉस के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया स्क्रैप के अकाउंट में। ये पहला काम किया। ये दूर से नजर आए यार, ऊपर नरेशंस लिखना लेते वैसे हम बाय द वे। चलो मैं लिखवा देता हूँ, फिलहाल तो इसको पूरा कर लें जी बच्चों। अगली एंट्री आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? नॉर्मल लॉस तो क्लोज हो गया, अब क्या चाहते हैं? अब नॉर्मल लॉस को भी क्लोज कर लें, क्या ख्याल है? पहले मैं लेजर बनाता हूँ, पहले मैं इसका भी लेजर बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं समझाऊंगा अलग से, स्क्रैप के अकाउंट से तो इकट्ठा ही होना है ना, पहले मैं समझाऊंगा बिल्कुल अलग। ठीक है, एक अकेला एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट पहले समझाता हूँ। हालांकि पहले आपको पता है एबनॉर्मल गेन आया था, लेकिन चलो बाद में करते हैं। एबनॉर्मल लॉस जी। अब एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट की एंट्री जो असल में पड़ी है वो किस तरह से पड़ी है, ज़रा वो भी बता दो मुझे। कोई एक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ था, किसी एक प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट हुआ था और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट हुआ था। कुछ ऐसे ही हुआ था ना? चलो वही देख लेते हैं जी। अभी छोड़ो, यहाँ से नहीं देखना एंट्री से, इधर से देखो। पहले में क्या आ रहा है? गेन। दूसरे में, हाँ मिल गया, ये जनाब एबनॉर्मल लॉस। ये एंट्री हमने की थी ना, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट
मैं इसको ढूंढ रहा था। चलो जी, तो अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 200 से, और वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। अब इस अकाउंट को आप बेशक डिस्पोजल की तरह से ट्रीट कर लें, ठीक है, लेकिन इसमें ना मसला पता है क्या है? अब ऊपर नॉर्मल लॉस जो था, अगर एक ही बात करें, सिर्फ एक प्रोसेस की बात करें, तो नॉर्मल लॉस का जो अकाउंट है, इसमें प्रोसेस 1 से 200 रुपये का लॉस आया। और बोलो, अगर मैं इसको यहीं पे स्क्रैप वाली बात लिखूं तो ये कितना है स्क्रैप? 200। यहाँ से कुछ मिला ही नहीं। उसकी वजह क्या थी? असल में हमने इसको रिकॉर्ड ही किस पे किया हुआ है? स्क्रैप वैल्यू पे। नॉर्मल लॉस की कोई अपनी कॉस्ट नहीं होती। अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री ही नहीं आनी थी। बात समझें? नॉर्मल लॉस की एंट्री मैंने किससे की है? 200 से। अगर स्क्रैप वैल्यू ना होती तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री ही ना होती, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट तो गुड यूनिट्स को चार्ज हो चुकी होती है। तो बेसिकली ये मैंने एंट्री की ही किसकी थी? ये नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं थी। नॉर्मल लॉस की एंट्री कहां से आ गई? आप लोग समझते हैं नॉर्मल लॉस की एंट्री हो रही है। नॉर्मल लॉस की तो एंट्री हो ही नहीं रही भाई। नॉर्मल लॉस की तो ये फनकारी लगी थी। ये जो उसने 10,000 में से 1000 में हमने कम किए थे ना, तो ये 9,000 यूनिट्स जब हमने कॉस्ट निकालने के लिए यूज किए थे तो नॉर्मल लॉस की ये एंट्री हो गई थी ऑटोमेटिकली। जब हमने यूनिट्स को कम किया था, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई थी। तो नॉर्मल लॉस की हम एंट्री नहीं कर रहे थे। आपको पता ही नहीं चला अभी तक। अब समझाने के लिए क्या, तो मुझे बताना पड़ा। नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं कर रहे थे। अगर मुझे बताओ ना, यहां पर सिफर होता, क्या एंट्री करते? कोई स्क्रैप ना होती, ये वेपोरेट हो जाता है, फिर क्या एंट्री करते? इस 200 की, इस 200 की, इस 1000 रुपए की, इस 1000 केजीज की या लीटर्स की क्या एंट्री करते? तो नॉर्मल लॉस की तो हम एंट्री कर ही नहीं रहे थे। असल में हमने इसको रिकॉर्ड ही किस पे किया है? स्क्रैप पे। ठीक है ना? अब जिस पे रिकॉर्ड किया है वही मिलना है, जिस पे रिकॉर्ड किया है। तो इसीलिए आपको नजर आएगा कि इस अकाउंट में कुछ भी बैलेंसिंग नहीं निकला। ठीक है, अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस की तरफ। यार कोई और पकड़ो यार, 230 वाला पकड़ो, सेम लगना है असल में। ठीक है, प्रोसेस 2 से कितना नॉर्मल लॉस आया था? 200, और यही स्क्रैप। असल में 200 रुपये का स्क्रैप हमने रिकॉर्ड किया था, अगला आया 200 देकर यूनिट उठा के ले गया, बस कहानी खत्म। इसमें कौन सा गेन या लॉस आना है? इस स्क्रैप ने वैसे ही ऊपर एडजस्टमेंट कर दी हुई है, हमारी कॉस्ट की कमी आ गई हुई है। ठीक है ना? जितना सोचते जाओगे इंशाल्लाह चीज़ें आगे बेहतर समझ आने लग जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है ये तो। बहरहाल पहला सबक क्या मिला? स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया था हमने, स्क्रैप को रिकॉर्ड किया था बेसिकली, और ये स्क्रैप में फेंक दिया। अगला आएगा, यूनिट उठाएगा, ये पैसे 230 रख कर चला जाएगा। नॉर्मल लॉस नहीं आ रहा। नॉर्मल लॉस तो 460 किलोज था। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी बेटा। नॉर्मल लॉस तो ये आया था। इस नॉर्मल लॉस ने जाके कॉस्ट को बढ़ा लिया था। वो तो स्क्रैप वैल्यू ने आकर थोड़ी सी हमारी ये कॉस्ट जो है इसको कम कर लिया यहाँ से आके, बस नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो गया जब हमने इसको क्रेडिट किया यहाँ से। तो ये मैंने बेसिकली 230 रुपये स्क्रैप की ही एंट्री की थी। अगली एंट्री करता हूँ, फिर शायद ज़्यादा बेहतर समझ आए। अच्छा, अब इसी अकाउंट के अंदर 200 रुपये का एबनॉर्मल लॉस आया है। ये अब क्या है? क्या ये स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया हुआ है? ये है असल कॉस्ट। इसीलिए कहा था एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट करते हैं। ये पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपये। क्या ये 5 रुपये की पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्डेड है? नहीं ना, इसको तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है। रिकॉर्ड तो इसी को करते हैं। ये हमें कॉस्ट पड़ी है 200 रुपये। अब ये वाली कॉस्ट निकल गई वर्क इन प्रोसेस अकाउंट से, बोलो, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर आ गई। अब मेरा सवाल, अगर इसका 1 रुपया भी ना मिले तो सारे का सारा पीएनएल में ये डिस्पोजल के अकाउंट की तरह से ये वाला अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, क्या आ जाएगा? लॉस। ये मैं सिखा रहा था। आप डिस्पोजल के अकाउंट की तरह से है ना ये भी। अब बोलो, अब ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा स्क्रैप इसमें भी मिल रहा है। कितना मिलना था? अब ये हमें यहाँ से मैनुअली देखना पड़ा करेगा जाके कि कितने यूनिट्स हैं? 40 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट पर स्क्रैप वैल्यू कितनी है? इस प्रोसेस वाले हर यूनिट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 40 इंटू 40 केजीज है, यूनिट्स है। इस सवाल में क्या था? यूनिट्स था।
40 यूनिट्स जो एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, हर एक यूनिट पर मुझे कितने मिलेंगे? 0.5 पर यूनिट। ठीक है जी, कितना आता है? 20 रुपये आ गए तो बाकी 180 चले गए। ये दोनों में फ़र्क है, मैंने अलग से करके समझाया क्योंकि वहाँ पे ना 2-3 इकट्ठे आ रहे हैं तो इकट्ठा ही काम चलेगा। एबनॉर्मल लॉस का तो ये अकाउंट है, एबनॉर्मल लॉस का तो ये अकाउंट है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है ही ये। बेटा रिकॉर्ड कॉस्ट पे कर रहे हैं जो कि हमारा निकल गया इन्वेंट्री में से, वर्क इन प्रोसेस में से निकल गया। कितने पर निकला? 200 पर। ठीक है, निकल गया ना। ये बेसिकली जैसे आप डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे तो आप पीपीई को क्रेडिट करते थे 200 से, बिल्कुल ऐसे ही ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट हो गया 200 पे। ठीक है, कैश कितना आया? मैं स्क्रैप नहीं लिखता, कैश कितना आया? 20 रुपये, बाकी पीएनएल में चला गया 180। यही तो मैं कह रहा हूँ, हमने इसको प्रोसेस अकाउंट में से निकाल दिया है और रिकॉर्ड कर लिया 200 के ऊपर। ये अब नॉर्मल लॉस हमें 200 कॉस्ट किया, 20 रुपये कबाड़िए से रिकवर हो गए तो बाकी फिर लॉस है, वो पीएनएल में चला गया। थोड़ा थोड़ा समझ आना, थोड़ा बाकी मैकेनिज्म खैर ऐसा है कि समझ में ना भी आए तो एंट्रीज हो जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फिर भी, आपने तो मेरा टाइम ज़ाया कर ही दिया है, चलो मैं मंडे से ही शुरू करूँ ना अब वर्क इन प्रोग्रेस को। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस को जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को जी। समझ आती है? कुछ समझ आई है थोड़ी सी? कहाँ गया? मैं लब रहे हैं जी। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहाँ मिल नहीं रहा वो। ये तो वो कहाँ गया? अच्छा, वो मैंने सही जगह पे बना दिया। ओह आई एम सॉरी, यहाँ बनाना था ना मुकाबले में जी। ये लें, एबनॉर्मल लॉस P2 से कितना आया? 200। अब इस एबनॉर्मल लॉस को क्या 200 की स्क्रैप वैल्यू पर रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं, ये कॉस्ट है। स्क्रैप इसकी भी हमें कितनी मिलनी है? वही जितनी ऊपर मिल रही थी उनको स्क्रैप। ये देखना पड़ेगा। देखो ये स्क्रैप क्या है, ये स्क्रैप क्या है? 230 कितने यूनिट्स का स्क्रैप है? 460 का है ना, बोलो। तो इसको रिकॉर्ड ही स्क्रैप पे किया था, 460 इंटू 0.5 किया तो वही स्क्रैप मिल गया। कोई लॉस मजीद नहीं हुआ, कोई गेन भी नहीं हुआ, बल्कि इस लॉस को हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था। दरअसल इसने तो गुड यूनिट्स की कॉस्ट को बढ़ाया हुआ था। घर जाके थोड़ा सोच लेना इसके ऊपर, कोई नहीं, संडे भी है बीच में। ठीक है, लेकिन हमने इसको स्क्रैप पे रिकॉर्ड नहीं किया। आप चेक करो, इसको स्क्रैप पे रिकॉर्डेड था, वो स्क्रैप मिल गया हमें, बस कहानी खत्म। इसने कहीं रिकॉर्ड नहीं होना था, इसने जो करना था वो करके आ चुका है प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। लेकिन इसको हमने किस पे रिकॉर्ड किया? कॉस्ट पे। इसका भी स्क्रैप था। रिकवरी कितनी हो गई हमें? वो मैंने कहा जी, कितने यूनिट है ये? 40, 2 इंटू 0.5 कितना? 20 मिल गए, बाकी क्या चला गया जी? पीएनएल में। मैं एंट्रीज करवाता हूँ, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ फिलहाल, मैं तो अभी एंट्रीज की तरफ गया ही नहीं। और जो रूटीन में काम चल जाता है वो तो चलाया ही नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ फिलहाल कि समझ जाओ दोनों में फ़र्क क्या है। मैंने आपको कहा था नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। नॉर्मल लॉस याद करो, नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट नहीं, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाता है। रिकॉर्ड कहाँ कैसे? अच्छा होता है रिकॉर्ड, लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ना। हम यूनिट्स को ना हम यूनिट्स को कम करते हैं। बेटा आप बात को समझ नहीं रहे हैं कि कहाँ से बात चली है। ठहरो, मैं लब के ले आना। कहाँ गया यार वो जो पहला लेक्चर था? एक मिनट, यहां पर समझाना बहुत जरूरी हो गया है। ये देखें, ये आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, आप स्क्रैप को लेके बैठे हुए। भूल जाएं स्क्रैप है, ठीक है। नॉर्मल लॉस है, बोलो। नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया हमने? नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ यूनिट्स को कम कर लिया। नॉर्मल लॉस यूनिट्स को कम किया, कॉस्ट बढ़ गई, लॉस खुद ब खुद चार्ज हुआ हुआ है। मैंने नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया था। यही तो मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर स्क्रैप वैल्यू निल हो तो नॉर्मल लॉस के आगे डैश पड़ी होती है। हम नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करते, ये बात समझें पहले। तो नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। नॉर्मल लॉस ने जो काम करना है वो क्या करना है? उसने कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ा देना है। क्योंकि हमने नॉर्मल लॉस, हमने 100 यूनिट्स बनाने के लिए कॉस्ट लगाई थी, बने कितने? 90। हमने ये कॉस्ट जो है वो 90 पे बांट दी, 10 को बांटी नहीं, जो नॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए। अब इस बात को समझें आप, जो मैं यहां पर आपको कर रहा था। किधर गया ये?
नॉर्मल लॉस को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि नॉर्मल लॉस ने क्या किया, यूनिट्स को कम करके पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा दिया। यहां तक को मसला। अगली बात आती है, अगर इस कबाड़िए को बेचकर इससे कोई रिकवरी हो जाए तो जैसे इस नॉर्मल लॉस ने कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाया है, थोड़ा सा कम भी यही करवा ले। तो फिर स्क्रैप वैल्यू यहां पर लिखी हमने, ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू। तो हमने इसको स्क्रैप पर ही रिकॉर्ड किया था, यानी उससे हमने कॉस्ट को कम किया, थोड़ी सी हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो गई, जो नॉर्मल लॉस की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, थोड़ी सी कम हो गई। तो मतलब नॉर्मल लॉस को हम, मैं यूं कह रहा था, ये मैं कहता था नॉर्मल लॉस को हम स्क्रैप पे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्डेड थी, रिकॉर्डेड है स्क्रैप वैल्यू। यहां तक को मसला। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कोई नहीं होती, कोई कॉस्ट नहीं थी, उसने तो पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा दिया था। नॉर्मल लॉस अगर स्क्रैप होगा तो रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं होगा। तो जब स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया था, ये स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया था, ये स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया था, स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया था, स्क्रैप आ गया। क्या मतलब इसको स्क्रैप ना समझे आप, इसको कैश समझ लें। वैसे यहां से स्क्रैप अकाउंट में जाता है और वहां से फिर कैश के साथ नहीं हो जाता, लेकिन चलें फिलहाल मैं कहता हूं कैश है। 230 हमने अज्यूम किया था कि इसकी रिकवरी हो जाएगी, वो हो गई, कहानी खत्म। इस 230 का फायदा ऑलरेडी हमें मिल चुका है पर यूनिट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट को इस 230 ने कम कर दिया था। ये तो सिर्फ बेटा कैश आ रहा है, ये वो टोकरी है जिसमें हमने 230 रुपए, स्क्रैप वो टोकरी है जिसमें 230 रुपए के हमने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स फेंके हुए हैं। अब कबाड़िया आएगा, ये यूनिट्स उठाएगा और 230 फेंक के चला जाएगा, यहां पे और कुछ भी नहीं। बात समझ आती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे कोई गेन लॉस नहीं निकला। लेकिन जो नॉर्मल लॉस है, इसको हमने स्क्रैप पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। अब ये वो डिस्पोजल की नॉर्मल एंट्री है जो आप अकाउंटिंग में पढ़ा करते थे, ठीक है। इसको हमने 200 रुपए की कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया हुआ था, यानी कि ये हमें 200 की कॉस्ट पड़ी, हम ये कहते थे। नॉर्मल लॉस की हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ी, बल्कि वो तो गुड यूनिट्स को चार्ज होगी। हम कहते थे ये हमारा नुकसान हो गया, ये हमारा नुकसान अलग से पड़ा हुआ है। ये 200 रुपए के नुकसान के अगेंस्ट हमें रिकवरी कितनी हो रही है, 20 रुपए, बाकी हमारा पीएनएल के अंदर लॉस जा रहा है, ठीक है ना। ये मैंने अलग करके समझाया। बहरहाल इत्तेफाक से अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट तो यही बनना है। उसकी वजह क्या है, अब नॉर्मल लॉस था ही एक, इसलिए कंफ्यूजन नहीं बन रही, ठीक है। नॉर्मल लॉस अलग इसलिए किया कि वो 3 थे ना, 3, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे रिकॉर्डेड था, स्क्रैप आ गया, कोई गेन लॉस नहीं आता इसमें से। क्यों, ये जो फायदा भी था ये पर यूनिट कॉस्ट को कम करके हमें मिल चुका हुआ है। गॉट इट। अब नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे रिकॉर्डेड नहीं है, इसको कॉस्ट एलोकेट की थी हमने, तो इससे जो स्क्रैप आएगा, अब ये कहां जानी है, ये अगर 1 रुपया ना आता स्क्रैप तो ये 200 का 200 पीएनएल में जाता, यही समझाया था पहले दिन। 200 का 200 कहां जाता, कुछ आ गया तो 180 पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। समझ लें, मैकेनिज्म समझाता हूं, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, बस। इन दोनों में फर्क समझ आ गया। गेन में बिल्कुल नहीं समझाऊंगा ना, आपने कभी समझना है, ठीक है ना। लॉस, अब नॉर्मल लॉस समझ आ गया ना, गेन बस ऑटोमेटिकली उल्टा देना, ओके। वैसे समझ वो भी आ जाता है, लेकिन अभी नहीं। बेटा किसने कहा जाया हो जाएगा, एक मिनट। नॉर्मल लॉस में जो मटेरियल है, ये मेरा मार्कर नॉर्मल लॉस हो गया, ये चल नहीं सकता, लेकिन कबाड़िया इसको ले जाएगा कि रिसाइकल कर ले, ये पड़ा है ना, नहीं बन गया, बन गया, और बन के ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये अलग पड़ा हुआ है, ये मैंने टोकरी में फेंक दिया, ये पड़ा हुआ है, ये ज़ाया तो हो गया है, मेरे काम का नहीं है, कबाड़िए काम का है। वो उसको उठाएगा, कहेगा भाईजान 8 आने इसके देता हूँ। मैं कहूँगा यार दे, चल ले जाए, मेरे तो किसी काम का है नहीं। अब आप ये समझ रहे हैं कि ये हमेशा नॉर्मल लॉस जब बुखारात वाला ही होता है, तो बुखारात वाले नॉर्मल लॉस की सवाल में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती, उसका 0 ही होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, चलें ज़रा सवाल कर लें, कुछ थोड़ा बहुत समझ आया। चलो, ये सारी बातें ऐसे फजूल थी, ऐसे गपशप लगा रहा था, मैंने बदला लिया आपसे, वो पहले वाले आधे घंटे का मैंने आपसे बदला लिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ, पर्चे में इतनी सोचों की जरूरत नहीं है, सुकून से आए। क्या कहा था जी मैंने, नॉर्मल लॉस को कहाँ क्लोज करें, स्क्रैप में। अब नॉर्मल लॉस को कहाँ क्लोज करें, स्क्रैप में, बस कहानी खत्म, ठीक है। ये कहानी यहीं तक ही थी, ओके। स्क्रैप क्या है, वो एक टोकरी है जिसके अंदर आपने चीजें फेंक दी हैं, वहां से बंदा पैसे उठाता जाएगा और चीजें उठाता जाएगा और पैसे रखता जाएगा, ठीक है। वो जो उसने तय किया हुआ है, 0.5 प्रोसेस 1 वाले का, अगर पॉइंट और 1 रुपी प्रोसेस 3 वाले का, तो जो यूनिट उठाएगा वो उस हिसाब से पैसे रख के जाता रहेगा। हमने अपनी किताबों से निकाल कर स्क्रैप अलग करके टोकरी में अलग करके रख दिया, ठीक है। तो सही है ना। चले, तो
दूसरा छठी एंट्री, ये एंट्री जी हम करेंगे अब एबनॉर्मल लॉस को क्लोज करेंगे। एबनॉर्मल लॉस इज क्लोज्ड इन स्क्रैप एंड पीएनएल। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रैप एंड। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने स्क्रैप को, ये एबनॉर्मल लॉस को स्क्रैप वैल्यू में नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था। अगर इसको भी सिर्फ स्क्रैप पे रिकॉर्ड किया होता तो उससे भी सिर्फ स्क्रैप, वो सिर्फ स्क्रैप में क्लोज होता। ये जरा इस तरह से क्लोज करने का मतलब, ठीक है ना? यानी आप इस अकाउंट को खाली कर देना है जैसे ये पीएनएल के अंदर जो आप रेंट एक्सपेंस, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए ना, इंट्रो के अंदर क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़ी हुई। इंट्रो के अंदर क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, वो क्या होती हैं? आप सारा साल रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, फला एक्सपेंस, डिमका एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहते हैं लेजर में, फिर उसको क्लोज करते हैं। ये लेजर अब ट्रायल में क्लोज करके पीएनएल में ले जाकर डायरेक्ट क्लोज करवा दे। जो पीएनएल के आइटम्स हैं वो पीएनएल में क्लोज कैसे होंगे? सेल्स क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, उसको क्लोज करना है पीएनएल में, तो हम सेल्स के अकाउंट को, लेजर को डेबिट करके पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज करना है पीएनएल में, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट है, डेबिट को क्रेडिट करके पीएनएल में डेबिट कर देंगे। अब वो सारे क्लोज होके पीएनएल में प्रॉफिट निकालेंगे, फिर पीएनएल को क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट है तो क्रेडिट नेचर का है, डेबिट करके कैपिटल में क्रेडिट। ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। तो क्लोजिंग का मतलब बस खत्म करो कहानी। ये हमने क्या किया, नॉर्मल लॉस का जो आरजी अकाउंट बनाया था उसको क्लोज कर दिया किधर? स्क्रैप में। लेकिन जो नॉर्मल लॉस का आरजी अकाउंट बनाया है उसको सिर्फ स्क्रैप में क्लोज नहीं कर सकते, स्क्रैप से सारी रिकवरी नहीं हो रही। यानी कि हमारा यूं कह लें कि ये जो 200 रुपया आपने एबनॉर्मल लॉस में डाला है, क्या ये 200 का 200 आपको रिकवर हो जाना है? नहीं होना। कितना रिकवर होना है? तो बाकी आपका नुकसान है तो बाकी फिर पीएनएल के अंदर फेंको, अदर एक्सपेंसेस के अंदर लॉस, एबनॉर्मल लॉस के नाम से। ओके, तो ये वही डिस्पोजल अकाउंट है जो आप बनाया करते थे। मैं बिल्कुल ऐसे ना करवाता। मैंने ये वाली एंट्री जो है ना, ये एंट्री देखो, एंट्री देखो, ये एंट्री आपको करवाई हुई है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री आपको करवाई हुई है। पर मेरी मजबूरी यहाँ पे यह है कि आईकैप स्क्रैप का अकाउंट मांग भी लेता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने जोर लगाया इसके ऊपर। ठीक है, जरा चेक करो एंट्री क्या हो रही है। एबनॉर्मल लॉस इज क्लोज टू स्क्रैप एंड पीएनएल। एबनॉर्मल लॉस डेबिट पड़ा है, क्लोज करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट करो। अब कितना पड़ा हुआ है? अब ये ना एंट्री से देखना है, लेजर तो नहीं बनाने हमने। हाँ, समझना है तो बना लेना रफ वर्क में, लेकिन मैं कह रहा हूं जरूरत क्या है? लबो 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 लबो, ये पड़ा है। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट हमने डेबिट किया था, ये किया था, बोलो। इसको क्लोज करना है जी, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एबनॉर्मल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से? 200 से। ठीक है, उसके बाद स्क्रैप डेबिट होगा। अब स्क्रैप अकाउंट में क्लोज करना है। अब हमें जाकर मैन्युअली देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स या कितने केजीज या कितने लीटर्स ये स्क्रैप है, और उसकी मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है, और उस पर कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलनी है। तो हमने प्रोसेस अकाउंट को जाके ताड़ा, उसमें से हमें मिला 40 यूनिट्स, और हर यूनिट 0.5 स्क्रैप वैल्यू देगा। 5 रुपये तो उसकी कॉस्ट है, ठीक है ना? यही तो मसला है, 4.5 का नुकसान हो गया। तो कितने केजीज जी? 40 यूनिट्स हैं, सॉरी केजीज नहीं, 40 यूनिट्स इंटू ₹0.5 पर यूनिट। ये हमें रिकवरी हो जाएगी, ये हमें स्क्रैप, यानी हम स्क्रैप में वो फिगर फेंक देते हैं, यानी यूनिट्स फेंके स्क्रैप के डिब्बे में, लेकिन उनके ऊपर टैग क्या लगा दिया हमने? बताओ जरा। ये 40 यूनिट्स मिसाल के तौर पे, ये 40 यूनिट्स जो हैं, ये ऐसे करके हम एक दिन का ये है लॉस, 40 यूनिट मिसाल के तौर पे इसमें रख के इसके ऊपर हमने टैग लगाया ₹20, और ये स्क्रैप के डब्बे में फेंक दिए। अब हमें क्या 20 रुपये कॉस्ट किया, ये हमें 200 कॉस्ट किया था। ये तो रिकवरी है जो स्क्रैप के वहां पर वो बंदा आएगा, कबाड़िया, मैं कहने लगा था, कबाड़िया आएगा, आके ये उठाएगा, देखेगा कितना 20 रुपये, ठीक है, ये इधर, और 20 रुपये स्क्रैप की टोकरी में। बात समझ आई है? तो हमें नुकसान कितना हुआ फिर? 200 रुपये में जो यूनिट बना था, समझे, जाया हो गया ना। 200 रुपये इस पे लगे हुए थे, 200 से लगे हुए थे, उसमें से 20 रिकवर हो गया, 180 में नुकसान हो गया। स्क्रैप का अकाउंट इस तरह से है। अच्छा, नॉर्मल लॉस वाले जो यूनिट्स हैं भाई, उसके तो ऊपर वही लिखा होना है 0.5। तो मैंने देखा नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं मेरे, कितने यूनिट्स हैं नॉर्मल लॉस के? इधर 460 इंटू 0.5 करके मैंने, कबाड़ी ने कहा था ना ये 8 आने का मैं ले जाऊंगा एक, ठीक है। मैंने यहां पर ये 460 यूनिट्स भी जो हैं इनको ऐसे करके बंद किया, रबड़ लगाया, उसके ऊपर क्या लिखा? ₹230, स्क्रैप की टोकरी में फेंक दिया। अब इसको, ये मुझे कितनी कॉस्ट में, ये नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को मैंने कितनी कॉस्ट एलोकेट की हुई है? कोई कॉस्ट नहीं, यही 230 मैंने एलोकेट किया हुआ था, और ये टोकरी में फेंक दिया।
तो वो आएगा, उसको उठाएगा 230 रख के। स्क्रैप की टोकरी ये है असल में, जिसके अंदर मैं यूनिट्स फेंक देता हूं। तो ये समझें आप जरा, ये देखें 40 मार्कर खराब वाले मैंने इसमें डाले, ऊपर रबर लगाया और उसके ऊपर क्या लिखा, ₹40 यूनिट्स, 40 मार्कर्स इंटू ₹0.5 कितना बना, इसके ऊपर लिखा ₹20। ठीक है, ये मार्कर मैंने टोकरी में रख दिए। मुझे ये कितने कॉस्ट कर चुके हैं, 200 रुपए। तो मुझे 200 रुपए मैं क्रेडिट करके अब पीएनएल में 200 डेबिट करने ही लगा था कि मुझे याद आया, हाँ कबाड़िए ने 20 रुपए इसके दे देने, वो रख दिए मैंने। अब ये वहां पड़े हैं, मैंने पीएनएल में 180 चार्ज कर दिया, ये स्क्रैप की टोकरी में पड़ा है, वो 1-2 दिन 10 दिन 20 दिन जब कभी आएगा उठा के ले जाएगा, ये 20 रिकवर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई, अब उम्मीद तो है अब समझ आ गई होगी जी। तो बाकी क्या है जी, बाकी फिर कहाँ फेंक दो, पीएनएल में। ठीक है जी, तो बैलेंसिंग फिगर, अच्छा आप गौर फरमाएं ना, फरमाएं ज़रा गौर, और फरमा लें थोड़ा सा गौर, गौर ही है ना, हाँ ये गौर वो नहीं है गौर की कोई चीज़, गौर गौर के, अच्छा जी अब नॉर्मल जी कितना। अच्छा अब देखें ज़रा आप, फिक्स एसेट के डिस्पोजल का अकाउंट ऐसा ही होता था, पीपीई क्रेडिट, कैश डेबिट, पीएनएल। बस कैश नहीं डेबिट किया फिलहाल, मैंने स्क्रैप की टोकरी में डाल दिया है, बेसिकली कैश ही है वो, फौरन मिला नहीं है, समझो मिलेबल है अभी, तो हमने अलग से करके रख लिया उसको। ये असल में स्क्रैप का अकाउंट सिर्फ समझाना था और कुछ नहीं। ये काउंट, ये एंट्री तो मैंने पहले भी करवाई हुई है। ठीक है, ये एंट्री नॉर्मल लॉस, ये क्योंकि स्क्रैप पर ही बुक किया था, हमारी प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हम गुड यूनिट्स को चार्ज करते थे, इसलिए उसकी अपनी कोई कॉस्ट नहीं थी, हमने स्क्रैप वैल्यू पर उसको बुक किया हुआ था, वही स्क्रैप हमें मिल गया, मजीद कोई लॉस नहीं, उसने नुकसान हमें पहुंचा दिया था। ये तो वो रिकवरी है जो थोड़ी सी हमने कॉस्ट में से फायदा, जैसे इसका 20 हमने एक्सपेंस को कम करने के लिए यूज किया, हालांकि ये 20 अभी आया नहीं शायद, ऐसे ही ये वाला 230 रुपए अभी उधर कॉस्ट को कम कर चुका है, सिर्फ यहां से अब रिकवरी होना बाकी है, जब कबाड़ी आएगा तो ले जाएगा हमें। कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ है, चलें शुक्र है। लो जी आखिरी एंट्री, अच्छा अब ये एंट्री समझ नहीं है प्लीज, ठीक है, ये समझ आनी कोई नहीं है, कल कोशिश करूंगा समझाने की, आज जरा ये एबनॉर्मल लॉस वाली समझ लो ना, तो फिर एबनॉर्मल गेन वाली आ ही जाएगी। फिलहाल सिर्फ काम चलाओ प्रोग्राम। एबनॉर्मल गेन ये पड़ा है और फिर ये पड़ा है, एंट्रीज में से देखना चाहो तो ये पड़ा है और ये पड़ा है। क्लोज करना है तो ये कौन सी नेचर का अकाउंट पड़ा है, कौन सा बैलेंस पड़ा है, क्रेडिट है ना, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। क्लोज इसको भी कहां करना है, स्क्रैप में। कर दो ठीक है जी। इस पर गेन आ जाएगा, वो कैसे आएगा, बेहतर है आज ना ही सोचो, या इतवार है सुकून से बैठ के सोचोगे तो कुछ ना कुछ समझ आ भी जाएगी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं मैं समझा भी दूं ना, उसके बाद आपने खुद ही यही कहना है यार वैसे फायदा तो कोई टाइम जाया कराया। बस एंट्री सामने देखकर कर लो, थोड़ी लॉजिक समझ तो आ गई है, स्क्रैप होता क्या है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, तो बस ठीक है, अगर गेन आ गया तो एंट्री यूं करके यूं कर देंगे असल तो यही है। ठीक है, चलो खैर क्लोज करवाओ जी। एबनॉर्मल गेन भाई एक नहीं है, दो हैं, दो दफा गेन आया, 500 जमा 630, जो क्रेडिट पड़ा था उसको डेबिट करो, 500 रुपीज, 500 जमा रुपीज 600 जी 1130। इसको कहां क्लोज करना है, स्क्रैप में। अच्छा स्क्रैप चलो स्क्रैप, जिससे वो स्क्रैप डेबिट हुआ था ये स्क्रैप क्रेडिट होगा, लेकिन यहां पर यूनिट्स देखने पड़ेंगे और कितना स्क्रैप उनका आना है। अच्छा ये भी आना है और बाकी गेन भी आना है। असल में ना, असल कहानी ये होगी कि ये लॉस यूनिट्स होते नहीं हैं, ये इत्तेफाक से गुड यूनिट्स मैं नहीं बता रहा अभी, बस काम चलाओ प्रोग्राम। ये ऐसे ही सोचना जरा है, असल में होते गुड यूनिट्स हैं, तो बेसिकली पूरा 200 रिकवर हो जाना है इनका, पूरा 200 कैसे होना है वो छोड़ो, बस छोड़ो, मुझे बताओ कितने यूनिट्स हैं, 200, और यहां पर स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी, 0.2। और बोलो, बोल दे नहीं, अब बोल दे नहीं, 200 यूनिट्स हैं इंटू ₹0.2। 200 को मैं ऐसे लिख दूं, जरा यूनिट्स ना लिखूं तो 200 इंटू ₹0.2 प्लस दूसरे वाले 70 हैं, और यहाँ स्क्रैप का रेट क्या है, ₹1, 70 यूनिट्स हैं इंटू ₹1। ये मुश्किल से समझ आएगा एबनॉर्मल गेन, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ आप समझे ही ना, काम चला लें जी। 110
अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है खुद देखो जी, कितना 10-20। अब ये क्या है, ये P&L है, ये क्या है। अब ज़रा गौर करो ना, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी थी 1130 और सारी की सारी क्या हो गई, रिकवर हो गई है। वो जैसे भी हुई है वो ऑटोमेटिक कोई फनकारी चल गई है, छोड़ें आप इस बात को। मैंने अलग से इसकी एंट्री नहीं करवाई क्योंकि नया काम फिर पड़ जाता। जो स्क्रैप के साथ हशर किया अब नॉर्मल लॉस के वक्त उसी का उलट इसके साथ कर दिया। अब अल्टीमेटली काम ठीक हो गया, आपने उसको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सोचते नहीं बस, ठीक है। अच्छा अब ज़रा देखो स्क्रैप अकाउंट की क्या सूरत हाल है। अब नॉर्मल गेन का अकाउंट भी तो बना है, उसने अकाउंट्स मांगे थे, एंट्रीज नहीं मांगी थी। 1-2 अकाउंट बीच में से मांगे हुए हैं उसने, एंट्रीज उसने मांगी ही नहीं है, वो तो मैं करवाता गया ऐसे ही आपको। मैं कहा चलो लोहा गर्म है। अच्छा अब आपकी होम असाइनमेंट भला क्या होगी, हाँ कुछ भी नहीं। ये जितने सवाल किए हैं ना इनके सारे लेजर्स और सारी जनरल एंट्रीज करके आनी होंगी, कुछ भी नहीं। ये आप लोगों ने जो ये सवाल करवाया है सबसे पहले आपने इसकी एंट्रीज करनी है 2 दफा, चलो 1 दफा कर लेना, और अगले सवाल की भी एंट्रीज करनी है, चौथा पता नहीं, चौथे को रहने देना, ठीक है। अच्छा जी अब बस खत्म कराओ मुझसे, टाइम ऊपर हो गया। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट, अच्छा अब ये भी वैसे ही है। अच्छा मल्टीपल चीजें मैं कर रहा हूं और कोई एक मांगेगा, कभी अकाउंट मांगता है कभी एंट्री मांगता है। फिलहाल सिखा रहा हूं ना इसलिए सारा कुछ ही मैंने ओपन किया हुआ है, सब कुछ सीख लो आज। आप तो प्रोसेस कॉस्टिंग आज समझो हमने नियत किया इसको करने की, मंडे से इंशाल्लाह शुरू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा जी ये क्या था, ले जी एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का पहले तो एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रिएट कराओ ना। ये वर्क इन प्रोसेस 1 डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट कराओ जी। वर्क इन प्रोसेस 1 डेबिट, लो वर्क इन प्रोसेस 1 डेबिट एबनॉर्मल गेन क्रेडिट, बताना ज़रा कितने से, 500 से था अभी देखा था। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस 3 का अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट जी 630 से, बिल्कुल वैसे ही। मैं नहीं सोचता, ठीक है। वह मैंने तो एबनॉर्मल लॉस को सोचा था, वो मुझे नजर आ रहा है ऊपर, ये पड़ा हुआ है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। तो स्क्रैप, ठीक है, तो कैश ये स्क्रैप क्रेडिट करो, स्क्रैप क्रेडिट साइड पर, उलट साइड पे लिखो स्क्रैप कितने वैल्यू पर है स्क्रैप, उसको रिकॉर्ड कर लो, बाकी P&L में फेंक दो। बस इसके उलट आपने रखना है। ये समझ के किया, ये बिना समझे कर रहे हैं फिलहाल ओके। फिर मंडे को इंशाल्लाह समझाऊंगा मैं जी। तो स्क्रैप अपोजिट साइड पे लिखें, बस फिलहाल अपोजिट साइड पे स्क्रैप लिखें। कितने यूनिट्स हैं जी, ये सारा काम दोबारा करना है ना, ये वाला ये 200, मैं 110 डायरेक्ट लिख दूं, नहीं रहने दें जी। 200 इंटू 0.2 प्लस 70 इंटू 1 जी 110, बाकी P&L में बैलेंसिंग फिगर फेंक दो 10। अभी एक और काम भी रहता है, लेकिन मुझे देखने दो। हमने स्क्रैप को भी क्लोज करना है ना, असल में स्क्रैप को भी क्लोज करना होता है। उसने मांगा हुआ है स्क्रैप का अकाउंट। अच्छा अब इतना कुछ हो गया तो चलो एक चीज ये भी समझ नहीं आएगी, क्लोज तो कर दें, ठीक है जी। खैर है, ये देखो नॉर्मल लॉस क्रेडिट स्क्रैप डेबिट 1300 से किया, ये टोकरी में चीजें आई पड़ी हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट स्क्रैप डेबिट करो जी। एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट से 20 आ गया, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट, ये दोनों समझ के किए हैं। प्लीज आज ये बिना समझे किया है, प्लीज आज ये बिना समझे किया है, ठीक है ना, कि इंशाल्लाह मंडे को समझेंगे। फिलहाल काम चलाओ प्रोग्राम है, ओके। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट डेबिट, स्क्रैप का अकाउंट क्रेडिट जी। कितने से ना 110 1020। अच्छा जी अब बैलेंसिंग फिगर असल में कैश है, ठीक है। तो बस आप इसको लिख दें फिलहाल इंशाल्लाह। अब वैसे घर पे संडे है ना, आप बैठ कर सोचेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ भी सकती है, नहीं आ भी सकती है, लेकिन फिलहाल खुला टाइम है, संडे है जी। बताएं किस तरह कितना आ रहा है बैलेंसिंग, 1210। इसके साथ लिखें कैश बैलेंसिंग, ये एंट्री भी कर दें, चलें आप लगे हाथों ये एंट्री भी हो जाए। 8वीं एंट्री, मैक्सिमम एंट्रीज यही हैं जी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। मैं बताता चलूँ आपको, 4 एंट्रीज जो हर प्रोसेस अकाउंट में लाजमी होती हैं। उसके बाद नॉर्मल लॉस की एंट्री, 4 एंट्रीज में नॉर्मल एबनॉर्मल की तो आ गई ना। अब नॉर्मल लॉस की क्लोजिंग की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस की क्लोजिंग की एंट्री, एबनॉर्मल गेन की क्लोजिंग की एंट्री, एबनॉर्मल गेन
इज क्लोज्ड, ये वैसे एंट्रीज मांगता है वो, इनमें से बताता हूं कौन सी एंट्रीज नॉर्मली मांगता है। क्लोज्ड इन स्क्रैप एंड पीएनएल, ठीक है जी। और अब यहां पर मैं करने लगा हूं रिकवरी ऑफ स्क्रैप। क्या करने लगा हूं जी? रिकवरी ऑफ स्क्रैप। तो रिकवरी ऑफ स्क्रैप की एंट्री जनाब, कैश आना है या जाना है? कैश तो आना है, सिंपल कैश डेबिट, और स्क्रैप का अकाउंट क्रेडिट। कैश का अकाउंट डेबिट कितना जी निकला हमारा? 1200, ये लेजर से मैंने निकाल दिया, ठीक है जी। तो इसकी नरेशने वरेशने मैंने कोई नहीं लिखाई, माजरत, वैसे मैं बोल देता हूँ नरेशन इसकी, एक दफ़ा पता तो हो आपको कि इसकी नरेशन कैसे लिखते हैं। देखें जी, एक मिनट देखें, एक मिनट। ये पहली एंट्री की नरेशन क्या बनेगी जी? इनपुट कॉस्ट रिकॉर्डेड। बहुत आसान नरेशन, कोई ऊपर से कोई नहीं कोई चीज़ उतर आती, जो किया आपने वही होता है। इनपुट कॉस्ट रिकॉर्डेड। सेकंड की आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 रिकॉर्डेड, या कुछ भी आप ट्रांसफर आउट टू दिस रिकॉर्डेड, कुछ भी लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड और एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड। लो जी, कहानी खत्म। उसके बाद ये मैंने नरेशन ही लिखी है बाय द वे, ठीक है। इसकी नरेशन भी यही है जो मैंने साइड पे लिख दी है। ये जनाब आपने क्या किया है, 5वीं एंट्री में नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड, पर्चे में ये लिखेंगे, आपके लिए लिख दिया नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज टू क्लोज इन स्क्रैप अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज, एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्लोज, और रिकवरी ऑफ स्क्रैप। ये नरेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलें जी। अच्छा, अब ये देखें, इसकी पिक्चर ले लें, ये तो रहने देना, ये तो साइड पे करें, इसकी अलग पिक्चर चाहिए, ये लें। नहीं, 7 सूत नहीं, अब ये अलग ही है। अच्छा जी, ये असल में है काम आपका, ऊपर वाली एंट्रीज तो आपने खुद की थी ये। अच्छा जरा देखें तो सही, वैसे आपस की बात है, उसने मांगा क्या हुआ था? जरा देखें उसने कौन कौन से अकाउंट्स मांगे थे। पहले 3 तो मांगे हुए थे, आगे एबनॉर्मल लॉस, बस ये 2 मांगे थे, यानी ये भी नहीं चाहिए। नॉर्मली ये नहीं मांगता, किताब में है, मांगता नहीं है, नॉर्मली मांगता यही अकाउंट्स है। ये दोनों अकाउंट्स नॉर्मली नहीं, मशहूर ये ज्यादा है, एंट्रीज भी अक्सर इन्हीं की मांग लेता है। तो ये वाली एंट्री याद रख लिया आपने, ये समझ के किया हुआ है ना, गेन आ जाए तो उसी को उलट कर देना। जिंदगी बड़ी आसान है पास होने के लिए, ठीक है। समझने के लिए तो पूरा संडे पड़ा है। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, अगले 2 सवाल है, ये दूसरा और तीसरा, इनकी जर्नल एंट्रीज कर लेना। उसने लेजर जो मांगे हैं वो तो बनाने ही है, लेकिन आप सारे लेजर बनाना स्क्रैप तक मैं चेक करूंगा। अल्लाह हाफिज।